हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स। उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन काफ़ी सारी शेप्स अभी भी हमारी बच गई थी, तो अब हम उसको पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। मैं इसका एक बार शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ जो लास्ट वीडियो में है। हमने पढ़ा था पॉइंट, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड इट्स टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। एंगल्स एंड एंगल्स के टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। पॉइंट पढ़ा था हमने, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, intersecting lines, parallel lines, angles, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete angle, complementary angles and supplementary angles हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम शुरू करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो, in a linear pair there are two angles who have common vertex, common side, non-common side marked as straight. Line or sum of angles is 180 डिग्री। देखो, बेसिकली ये क्या है, लीनियर पेयर। अगर आप इसको वर्ड को ढंग से पढ़ो, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है कोई भी टू एंगल्स, ठीक है। तो कोई भी टू एंगल्स जिनका सम हम लोग कितना बनाते हैं, 180 डिग्री होता है। कोई भी टू पेयर्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या क्या हैं? पहला तो उन दोनों एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, मतलब वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है? ये वर्टेक्स होता है, तो ये कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तो ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉमन साइड, मतलब उन दोनों एंगल्स में कोई भी एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम ये डायग्राम देखें अगर, तो इसमें एंगल आपका बी ओ सी, एंगल को इसी तरीके से डिनोट करते हैं, बी ओ सी, और एंगल बी ओ ए। इन दोनों एंगल्स में देखोगे तो वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। क्या है? वर्टेक्स ओ। तो पहली चीज प्रूफ हो गई। दूसरा ढूंढेंगे हम कॉमन साइड्स। तो देखो, ये जो आपका ओ बी या बी ओ है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन साइड हो गई। नेक्स्ट है नॉन कॉमन साइड, ओ सी और ओ बी दोनों क्या है, नॉन कॉमन साइड्स हैं। और वो नॉन कॉमन साइड्स क्या होनी चाहिए, मेक्स अ स्ट्रेट लाइन और सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब ये जो नॉन कॉमन साइड्स हैं आपकी, कौन कौन सी नॉन कॉमन साइड है, ओ सी, सॉरी सी ओ और ओ ए, ये नॉन कॉमन साइड्स हैं। ये दोनों नॉन कॉमन साइड्स कितने डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, 180 डिग्री का एंगल बनाए, तो उन्हें हम बोलेंगे लीनियर पेयर। ये तो हुआ डेफिनेशन वाइज। अब जब आप इनको लर्न करते हो तो सब टाइम्स आप कंफ्यूज हो जाते हो कि लीनियर पेयर कौन से होते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ने होते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन। तो देखो, इसको लर्न करने का तरीका, पेयर ऑफ एल, लीनियर पेयर मतलब पेयर ऑफ एल, लीनियर पेयर मतलब पेयर ऑफ एल। पेयर ऑफ एल का मतलब क्या होता है, जिसमें दो एल बनते हो। जिस एंगल में दो एल बनते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। अब देखो, दो एल का मतलब क्या है, हमने एक एल तो इस तरीके से बना दिया और दूसरा एल हमने ये बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, लीनियर पेयर। या फिर हमने एक एल ऐसे बना दिया तो ये दूसरा वाला एल ऐसे बना दिया। तो जिस भी जो भी हमने उल्टे एल बना दिए, तो उस उल्टे वाले एल वाला जो पेयर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। उल्टे एल वाला जो एंगल होगा उसको लीनियर पेयर कहेंगे। ये सिर्फ लर्न करने के तरीके हैं, ये कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है कि आपने दो उल्टे एल बना दिए तो वो लीनियर पेयर हो गया, नहीं। ये सिर्फ एक लर्न करने का तरीका है जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको एक जनरल चीज़ बताती हूँ। एक है टर्म है हॉरिजेंटल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हॉरिजेंटल लाइंस कौन सी होती हैं और वर्टिकल लाइंस कौन सी होती है, उसमें कन्फ्यूजन होता है। तो सिंपल तरीका है, हॉरिजेंटल में क्या होता है, एच से स्पेलिंग शुरू होती है। तो देखो, एच में ये वाली लाइन आ रही है ना, तो ये जो लाइंस होती हैं वो क्या हो गई, हॉरिजेंटल लाइंस। वर्टिकली, तो वर्टिकल की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, वी से। तो देखो, वी को अगर आप देखोगे वैसे तो इसमें ऐसे लाइन बन रही है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे भी मान लूँ तो भी क्या है, वो हमें सिर्फ मैंने एक इमेजिनेशन बताया है। तो ये वाली जो लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस। तो ये सिर्फ लर्न करने के तरीके हैं। हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन की डेफिनेशन अलग होती है, ये लर्न करने का तरीका है, जिससे हम जो कभी कभी हम कुछ चीज़ों को लेकर के जो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं ना, वो कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए हैं ये। तो हम कन्फ्यूज़न अगर किसी को होता हो तो वो लीनियर पेयर याद करने का तरीका है, एक सीधा एल और एक उल्टा एल, या जिसमें उल्टे सीधे एल आते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पेयर बोल देते हैं।
अगर आपको नॉर्मल डेफिनेशन याद होती है तो आप कोई भी नॉर्मल डेफिनेशन बना लो कि नॉर्मल लीनियर पेयर वो एंगल्स होते हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन साइड होती है, और जो अनकॉमन साइड होती है या नॉन कॉमन साइड होती है वो स्ट्रेट एंगल बनाती है 180 डिग्री का। नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होती हैं? अगर कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे जो इस तरीके से जो एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट्स एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर वर्टिकली आर नॉन एज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो भी दो एंगल एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं वर्टिकली, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। इसमें इसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो देखो इन दोनों में वर्टेक्स क्या है? कॉमन है। एंड आर अपोजिट टू ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। तो अगर आप एंगल 1 देखोगे तो 1 के अपोजिट क्या है? एंगल 2। और इस वाले एंगल के अपोजिट क्या है? ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ये थी डेफिनेशन। याद करने का तरीका देखिए। वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या होता है? अपोजिट का मतलब हम सबको पता है उल्टा। वर्टिकल की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है? वी। मतलब उल्टे वी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उल्टे वी का मतलब देखो वी बन गया, एक उल्टा वी मैं बना दूं ये, तो ये जो दोनों एंगल्स बनेंगे ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट। तो याद करते टाइम आप देख लेना कि जो उल्टे वी लगे हुए हैं वो हो गए वर्टिकली अपोजिट। इसमें अगर आप देखोगे तो एक ये वी बन गया और एक ये वाला वी बन गया, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट हो गए। इसमें अगर आप दूसरे तरीके से देखोगे तो ये भी एक तरीके से वी बन रहा है और ये भी एक तरीके से वी बन रहा है, तो ये जो उल्टे वी बन जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सिर्फ याद करने का तरीका है। अगर आपको डायरेक्ट डेफिनेशन याद हो जाती है तो आप याद कर लें। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। बेसिकली क्या डेफिनेशन हुई? इट इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अगर हम यहाँ पर ये एक कोई भी पॉलीगन लिया तो इसमें क्या है? ये लाइन सेगमेंट्स है, इन लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट मस्ट बी क्लोज्ड। ठीक है, ये क्लोज फिगर होना चाहिए। अगर मान लो मैंने यहाँ पर ओपन छोड़ दिया ना, ये थोड़ा सा एरिया मैंने यहाँ पर ओपन छोड़ दिया, तो ये ओपन फिगर हो जाएगा। ओपन फिगर कभी भी पॉलीगन नहीं होता, क्लोज फिगर ही पॉलीगन होगा। तो पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज फिगर मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स। लेट इट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है पॉलीगन का। इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अगर ये इसके पॉइंट्स हैं तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो अगर पॉलीगन के वर्टेक्स पूछे गए तो आप ए बी सी डी ई एफ बता दो कि ये क्या हो गए? वर्टेक्स हो गए। अगर इस में आपसे पूछे जाए साइड्स, ठीक है, साइड्स या लाइन सेगमेंट पूछे जाए तो कौन कौन से हो गए? ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ई हो गया, ई एफ हो गया और एफ ए। ये क्या हो गया? इसके लाइन सेगमेंट्स हो गए। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलीगन। उससे पहले पढ़ लेते हैं इसमें डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? अगर इन वर्टेक्स को आपस में मैच कर देते हैं तो जो लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। डायगोनल इज द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू वर्टेक्स विच आर नॉट एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाले। जैसे कि इस वर्टेक्स के ये एडजेसेंट वर्टेक्स होगा, तो इन दोनों वर्टेक्स को जो ज्वाइन करेगी वो लाइन तो अपनी क्या होती है? साइड होती है। उसको थोड़ी ना हम डायगोनल बोलेंगे। डायगोनल क्या होता है कि जो एडजेसेंट नहीं हो। जैसे कि इससे ये वाला पॉइंट हो गया, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, तो इन लाइंस को, इन दोनों वर्टेक्स को मैच करने वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या बोल देंगे? डायगोनल बोल देंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले डायग्राम में देखो तो काफ़ी सारे डायगोनल हैं। तो कौन कौन से डायगोनल हैं? ए सी ए डी। देखो हम वैसे पढ़ लेते हैं। ए को सी से मैच किया तो ये ए सी डायगोनल बन गया। ए से और कौन कौन से डायगोनल बन रहे हैं? ए से ए डी भी बन रहा है और ए ई भी बन रहा है। तो ए से कितने डायगोनल हो गए? ए सी, ए डी और ए ई। अब हम बी से मैच कर लेते हैं। बी से क्या बनेगा? बी एफ, बी ई, बी डी। ठीक है, अब ई से सी से देखते हैं। सी से ए सी तो हमने पहले ही बना दिया था तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे। सी एफ बन रहा है और सी ई बन रहा है।
डी से हम देखेंगे तो देखो बी डी हमने पहले बना दिया था, ए डी भी बन गया था, तो ये क्या हो गया डी एफ। नेक्स्ट हमारा क्या बन रहा है, ई से पॉइंट देखो, ई से हमने ई सी बना दिया, ई बी भी बना दिया, ई ए भी बना दिया, या इसको सीई और ई सी दोनों एक ही होंगे, तो ये इसके क्या हो गए डायगनल्स हो गए। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डायगनल। तो सबसे पहले आप जो बेसिक डायगनल आता है वो टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में फर्स्ट आता है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या होती है, थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज नॉन एज ट्राइंगल। तो जब थ्री साइडेड क्लोज फिगर है तो इस थ्री साइडेड में भी क्या है, थ्री वर्टेक्स हैं, ठीक है, और थ्री लाइन सेगमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये क्लोज फिगर बन रहा है, तो इसको भी हम एक तरीके से क्या कहेंगे डायगनल। अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, थ्री साइडेड और थ्री एंगल्स होते हैं। तो साइड्स कौन कौन सी हो गई इसकी, ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों क्या हो गई इसकी साइड्स हो गई। वर्टेक्स क्या क्या हो गए इसमें, ए बी और सी, ये तीनों क्या हो गए वर्टेक्स हो गए। एंगल्स क्या हो गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो ये तीनों क्या हो गए इसके एंगल्स। ये हो गया आपका ट्राइंगल। हाँ, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, द थ्री एंगल्स ऑलवेज एट टू 180 डिग्री, या मतलब हम दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट आता है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। ये 6th क्लास में काफ़ी बार आता है, कई बार बड़ी क्लासेस में भी आता है, तो आप देख लीजिए। इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब इन मतलब अंदर, तो मतलब जो अंदर वाले पॉइंट्स होंगे उनको हम क्या बोल देते हैं, इंटीरियर बोल देते हैं। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर वाले पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट्स बोल देते हैं। अब देखो, अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पी और क्यू क्या हो गए, इंटीरियर पॉइंट्स हो गए, तो हमने पी क्यू को रखा इंटीरियर। एक्सटीरियर पॉइंट में क्या गया, एक्स और वाई, तो हमने लिखा एक्स वाई आर एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब देखो एक पॉइंट और है हमारे पास यहाँ पर आर। नेक्स्ट एक कौन सा पॉइंट है हमारे पास, आर। ये देखो ये आर पॉइंट क्या आ रहा है, ये लाइन के ऊपर आ रहा है, लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, आर इज ऑन ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफ़ी इस बार आपको कंफ्यूजन भी होगा, तो आज अभी इस वीडियो में हम लोग जब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे तो आप जिस जिस वजह से ट्राइंगल्स में कंफ्यूजन होते हैं वो सारा कंफ्यूजन हम इसमें क्लियर कर लेंगे। तो बेस्ड ऑन साइड्स, तो पहले तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हम दो टाइप्स से ट्राइंगल को डिवाइड करते हैं। पहला आता है बेस्ड ऑन साइड्स और दूसरा आता है बेस्ड ऑन एंगल्स। देखो बेस्ड ऑन साइड्स में हम डिवाइड करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल, और बेस्ड ऑन एंगल्स पे अक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड ऑलवेज 60 डिग्री, दैट इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो इसको याद करने का तरीका, इक्वी का मतलब क्या फील हो रहा है तुम्हें, इक्वी का मतलब एक तरीके से तुम्हें ऐसा लग रहा है इक्वल, किस चीज़ का साउंड आ रहा है, इक्वल का साउंड आ रहा है, तो मतलब जिसमें सब कुछ इक्वल होता है उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। मतलब सब कुछ इक्वल, मतलब ट्राइंगल में क्या क्या होता है, साइड्स होती हैं तो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। जब तीनों इक्वल हैं तो एक एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि तीनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। इसीलिए यहाँ 60 डिग्री आ जाएगी, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखा गया है कि सारे एंगल्स कितने डिग्री के होने चाहिए, 60 डिग्री के होने चाहिए। तो ये ऐसे सिंपली नहीं लिखा है, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीनों का, एक सेकेंड, तीनों एंगल्स जब इक्वल होते हैं तो तीनों का सम कितना होना चाहिए 360 डिग्री। तो देखो इक्वल है तो अपन ऐड करके देख लेते हैं, 60 + 60 120, 120 + 60 180, तो मतलब तीनों एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे 60 डिग्री के। नेक्स्ट आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें दो तो साइड्स इक्वल होती हैं और क्या होते हैं, टू एंगल्स इक्वल होते हैं। सो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ट्राइंगल विच इज हैविंग टू इक्वल साइड्स एंड टू इक्वल एंगल्स इज नॉन एज आइसोसेलेस
ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है हमारा स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल क्या होता है? नो इक्वल साइड्स एंड नो इक्वल एंगल्स, मतलब कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई भी एंगल इक्वल ना हो और कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलन ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन एंगल्स। अभी तक हमने जितने भी ट्राइंगल्स के टाइप पढ़े थे वो थे बेस्ड ऑन साइड्स, अब हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन एंगल्स। तो बेस्ड ऑन एंगल्स जो फर्स्ट टाइप है ट्राइंगल का वो है अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? अक्यूट एंगल हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अक्यूट एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। तो अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, मतलब कोई भी एक ऐसा ट्राइंगल जिसके जितने भी ये तीनों एंगल्स है ना, दैट शुड बी लेस देन 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री नहीं, लेस देन, उसे हम क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। नाम से ही फिक्स हो गया है। अक्यूट मतलब छोटा एंगल, 90 से छोटा एंगल। ट्राइंगल मतलब जो एंगल जो ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जैसे हमारा अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल था उसी तरीके से राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। अब देखो, अक्यूट एंगल में अक्यूट एंगल्स थे और राइट एंगल्स में कौन से एंगल्स होंगे? राइट एंगल्स होंगे। तो मतलब अ ट्राइंगल हैविंग वन राइट एंगल इज नॉन एज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसके लिए इसके स्पेसिफिकेशन क्या आ जाएगा? हैज़ अ राइट एंगल। हैज़ अ राइट एंगल का मतलब है कि इसमें कोई भी एक एंगल वो होगा वो 90 डिग्री का होगा। मैंने आपको बताया था ना कि इस वाले शेप का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ये जो हम छोटा सा यहाँ पर स्क्वायर बनाते हैं इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि मैम उसमें तो सारे एंगल ही अक्यूट एंगल थे, इसमें सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का क्यों? तो देखो, अगर इसमें एक से ज़्यादा एंगल 90 डिग्री के होंगे तो वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो अब देखो, अगर एक एंगल का सम 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना बचा? 90 डिग्री बचा, क्योंकि टोटल 180 में से अगर हम ये एक एंगल निकाल देंगे 90 डिग्री तो ये अपने पास कितना आ गया? 90 डिग्री बचा। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं इन दोनों एंगल्स का सम जब हमें 90 डिग्री करना है तो सोच के देखो, हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा। जस्ट अ मिनट। अगर हम इन तीनों एक एंगल 90 डिग्री का रखते हैं तो सिर्फ हमारे पास तो 90 बचता है, तो हम एक ही एंगल और बना सकते हैं, और दो ही एंगल बनेंगे तो क्या ट्राइंगल बनेगा? नहीं, ट्राइंगल फॉर्म ही नहीं होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री होता है और ये बाकी के दोनों एंगल्स होते हैं ये अक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। तो जैसे हमारा राइट एंगल्ड ट्राइंगल था उसी तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल होगा। हैज़ एन एंगल मोर देन 90 डिग्री, मतलब इसमें कोई भी एक एंगल जो होना चाहिए वो ऑब्ट्यूस होना चाहिए। ऑब्ट्यूस का मतलब मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो वो क्या हो गया? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल हो गया। क्वाड्रिलेटरल्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स को आने में। आज मैं ये दोनों वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, इसका पार्ट 1 भी आप देख लेना ताकि उससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, और पार्ट 2 भी आप देख लेना, ठीक है। इसमें सारे एंगल्स का आपके पास सम आ जाएगा कि सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने लाइन्स पढ़ लिया, हमने एंगल्स पढ़ लिया, और क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पॉइंट पढ़ लिया, रे पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट एंड इट्स टाइप्स पढ़ लिए, एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीगन एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे और सर्कल्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।